हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से द पॉलिटिकल मास्टर के इस चैनल पर वीडियो नहीं आ पा रही थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था दोस्तों। रीज़न ये था कि फ़ोन ख़राब हो चुका था, फ़ोन टूट चुका था। इसकी वजह से दोस्तों कोई वीडियो नहीं आ पा रही थी और लगातार मैं दोस्तों प्रयत्न कर रहा था कि वीडियो आप सभी के लेकर आऊँ, बट दोस्तों उसमें मैं असमर्थ था। बट आप सभी की दुआ से अब नया फ़ोन ले चुका हूँ, इसलिए आज वीडियो दोस्तों आ रही है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th के CBSE का सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। जी हाँ दोस्तों, और इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर करने वाले हैं, जहां से दोस्तों 101% आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्योंकि दोस्तों ये हिंदी मीडियम में है, तो लगातार छात्र लगातार कह सर हिंदी मीडियम में वीडियो लेकर आइए। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए दोस्तों वीडियो लेकर खास तौर पर लेकर आए, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम में CBSE ने सैम्पल पेपर तो जारी कर दिया था, बट हिंदी माध्यम में सैम्पल पेपर जारी नहीं किया गया था। और जो हिंदी का जो अंग्रेजी का जो हिंदी वर्जन होता है दोस्तों, बहुत ही ख़राब होता है। तो ऐसे में द पॉलिटिकल मास्टर चैनल दोस्तों आप सभी के लिए एक नहीं बल्कि 3 सैम्पल पेपर एक ही साथ लेकर आए, वो भी विद सॉल्यूशन के साथ। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आप सभी का प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी चल रहा है और बोर्ड एग्ज़ाम भी आने वाला है दोस्तों। सो ऐसे में दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया दोस्तों, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी परीक्षा में 90+ मार्क्स इस सब्जेक्ट में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटी सी इल्तिजा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, CBSE का जो आदर्श प्रश्न पत्र सैंपल पेपर वो हल सहित मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। इस तरह से ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। सिर्फ एक नहीं, 3 सैंपल पेपर लाए दोस्तों, वो भी सोल्यूशन के साथ। सो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि असहयोग आंदोलन भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में कैसे फैला। तो असहयोग आंदोलन भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में कैसे फैला, यहाँ पर देख सकते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने वकालत छोड़ दी। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई गई। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में फैला। दोस्तों आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में जो भी क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको इसी आधार पर आपको उत्तर देना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही, आप कह सकते हैं, एक रामबाण का काम करने वाली है। क्योंकि जैसे जैसे पैटर्न आपके पेपर में आपको लिखना है, ठीक वैसे पैटर्न में यहाँ पर दोस्तों उत्तर लिखा गया है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, और जो भी क्वेश्चन दोस्तों दे रहा हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर में ज्वाइन करके इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। द पॉलिटिकल मास्टर चैनल से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। पर्यटन को व्यापार क्यों माना जाता है। तो पर्यटन को व्यापार क्यों माना जाता है, यहाँ से देख सकते हैं कि देश में विदेशी पर्यटकों का आगमन विदेशी मुद्रा में योगदान देता है। बहुत से लोग सीधे तौर पर पर्यटन उद्योग से जुड़े हैं। पर्यटन स्थानीय हस्तशिल्प को सहायता प्रदान करता है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारी पर्यटन के लिए आते हैं। तो इस तरह से पर्यटन को व्यापार के रूप में माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दलीय और द्विदलीय व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक दलीय व्यवस्था वे देश जहां सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है, उसे एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। चाइना दोस्तों। द्विदलीय व्यवस्था वे देश जहां आमतौर पर 2 मुख्य दलीय चुनाव लड़ने और सरकार बनाने का दावेदार होते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी दलीय व्यवस्था है। भारत की अगर बात करें दोस्तों, तो भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था। क्या है भारत की, क्या है, बहुदलीय व्यवस्था, यानी इसमें 2 या 2 से अधिक दल जो चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर देख ही सकते हैं आप लोग, कम से कम 8 से 9 जो है राष्ट्रीय दल है, और हज़ारों की संख्या में दोस्तों जो है क्षेत्रीय दल भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका क्या है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्या है रिजर्व बैंक की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूछा गया दोस्तों, ये आप देख सकते नीचे दी गई तालिका को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ तालिका दिया गया, उत्पादन और मिलन टर्म में दिया गया है। 2015-16 और 2019-20 के आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके दोस्तों, जो है कहाँ से पूछेंगे आपके अर्थव्यवस्था से। क्वेश्चन जो चैप्टर है ना आपका, वहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इस्पात के उत्पादन और खपत को देश के विकास का सूचकांक क्यों माना जाता है। तो इस्पात का उपयोग जो है रक्षा, चिकित्सा, वैज्ञानिक उपकरण आदि विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। यह निर्यात के लिए आवश्यक है। यह देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मशीनरी प्रदान करता है। राइट, चलिए नेक्स्ट, अधिकांश ग्रामीण परिवार में अभी भी ऋण के अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर क्यों हैं। तो अधिकांश ग्रामीण परिवार अभी भी ऋण के अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर क्यों हैं, क्योंकि ग्रामीण बैंकों में जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की सीमित उपलब्धता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कागजात संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऋण आधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब परिवार बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। ग्रामीण लोगों को अनौपचारिक माध्यम से अमीर परिवार द्वारा आसान तरीकों से ऋण मिल जाता है जो उनको बैंकों से ऋण लेने से रोकता है। ठीक है, अथवा स्वयं सहायता समूह कर्जदारों के लिए ऋण आधार की कमी की समस्या को दूर करने के लिए किस प्रकार सहायता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार को दूसरे तरीके से व्याख्यायित किया और असहयोग आंदोलन में अलग तरीके से भाग लिया। इस कथन का औचित्य सिद्धि कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि 1920 में आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों ने उग्र गुरिल्ला आंदोलन चलाया। आदिवासी किसान औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध थे। आदिवासी किसानों के नेता अल्लूरी सीताराम राजू असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे और उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए आज़ाद हो सकता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। जी हाँ, एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की भूमिका का परीक्षण। तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। राजनीतिक दल सरकार की नीतियों को एक दिशा प्रदान करते हैं। ये दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं और चुनाव हारने वाले दल विपक्षी भूमिका निभाते हैं और सरकार की कमियों को उजागर करते हैं। राजनीतिक दल नेताओं को चुनते हैं और उनको प्रशिक्षित करते हैं। ये नेता ही चुनाव जीतने के बाद सरकार में मंत्री बनते हैं। इसी प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है खंड गा में जो पूछा गया है वो है, आप अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। कथन का समर्थन उदाहरण सहित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको करना ही करना है। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के विचार के लिए भारी समर्थन है। इस कथन का समर्थन देकर उदाहरण देकर दीजिए। तो दक्षिण एशिया अगर हम बात करें दोस्तों, तो दक्षिण एशिया लोकतांत्रिक सरकारों की अपनी सरकार अलग होती है, आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि क्यों दक्षिण एशिया में लोकतंत्र को महत्वपूर्ण माना जाता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेज करने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है, कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसको तेज करने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है, अथवा भारत और उसके लोगों पर वैश्वीकरण के प्रभाव का आकलन कीजिए। इसके अलावा वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण का लाभ और वैश्वीकरण हानि से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। खंड घ जो है दोस्तों स्रोत आधारित प्रश्न है। यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया सत्याग्रह से संबंधित। तो गांधी जी अहिंसा को सर्वोच्च धर्म क्यों मानते थे। गांधीवादी सत्याग्रह को उनके दर्शन में विश्वास रखने वाले लोगों ने कैसे लिया। तो यहाँ से जो है स्रोत आधारित दोस्तों जो है गांधी से प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रवाद भारत में राष्ट्रवाद से। ठीक है, नेक्स्ट दिए गए पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर भी भारतीय डाक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, राइट। भारतीय डाक संचार तंत्र की भूमिका का परीक्षण कीजिए। जन संचार और व्यक्तिगत संचार के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। एक राष्ट्र के लिए संचार के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो राष्ट्र के लिए संचार का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। संचार के बिना कोई भी राष्ट्र कह सकते हैं, अभी वर्तमान जो दिशा चल रही जो है उसमें कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकती। कोई पत्रिकाएं, पुस्तकें, टेलीफोन, टेलीविज़न, फिल्म, इंटरनेट, डाकतार आदि राष्ट्र के लोगों को आपस में जोड़ कर रखते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और अखंडता में अहम भूमिका संचार और उसके साधनों ने निभाई है। इसी प्रकार दोस्तों जो है मानचित्र पर आधारित जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में दी गई रूपरेखा पर निम्नलिखित जानकारी की सहायता से ए के रूप में चिन्हित स्थान की पहचान कीजिए, उसके पास उसके सही नाम लिखिए। वह स्थान जहाँ हिंसाकार असहयोग आंदोलन समाप्त हो। तो दोस्तों ये ए में वह ऐसा कौन सा है, तो ये स्थान है दोस्तों चौरा चौरी। कौन सा स्थान है, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर, वहाँ पर एक स्थान है चौरा चौरी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है ऐसे मैप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत के इसी रेखा मानचित्र में निम्नलिखिट उत्तर को दर्शाइए। नामरूप थर्मल प्लांट या नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर दर्शाया गया है नोएडा टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है जो सेकेंड सैम्पल पेपर है, जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर, वहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया सविनय आंदोलन में गरीब किसानों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो सविनय आंदोलन में गरीब किसानों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आप सभी पता कि किसानों द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था सहयोग आंदोलन के दौरान। इसके साथ साथ दोस्तों भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के भारत में आने के बाद
ठीक है, वो कौन से महत्वपूर्ण सत्याग्रह थे, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह। ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, रॉलेट सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, साथ साथ दोस्तों साइमन कमीशन क्या है, इस तरह साइमन कमीशन के विरोध क्यों किया गया, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन सभी का जो वीडियो दोस्तों स्पेशली वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है भारत में राष्ट्रवाद को, वो देख लीजिए। उस चैप्टर में उस वीडियो से बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं आएगा, गारंटी के साथ दोस्तों कहता हूँ मैं। ठीक है, तो सड़क परिवहन को रेल परिवहन से अधिक सुविधाजनक क्यों माना जाता है, तो सड़क परिवहन को रेल परिवहन से अधिक सुविधाजनक क्यों माना जाता है, तो आप सभी पता है कि रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। उबड़ खाबड़ तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो राष्ट्रीय दल जब कोई दल लोकसभा चुनाव में अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़े में पड़े कुल वोटों का 6% वोट हासिल करता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें पर जीत दर्ज करता है, तो उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय दल माना जाता है। भारत में वर्तमान में 8 जो है राष्ट्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दल क्या होता है, जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है तो और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे राज्य के राजनीतिक दल या क्षेत्रीय दल की मान्यता मिलती है। बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, इसी प्रकार देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी बात आम आदमी पार्टी भी। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की देखरेख कैसे करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की देखरेख किस प्रकार कर सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक क्यों कहा जाता है, और भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के बैंक किस प्रकार, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नीचे क्वेश्चन पूछा गया कि नीचे दिए गए रेखा चित्रों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक आरेख दिया गया, उसको पढ़कर आपको उसका उत्तर देना है। नेक्स्ट, मुद्रा के प्रयोग ने विनिमय को सरल किया है और अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी, इस कथन को समझाइए। तो मुद्रा का जो प्रयोग हमारे रोजाना जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है दोस्तों। जब मुद्रा नहीं था तो वस्तुओं के माध्यम से, वस्तु विनिमय के माध्यम से आदान प्रदान होता, तो जो बहुत ही ज़्यादा कठिन था। इससे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग भी हो जाता था दोस्तों। बट मुद्रा के चलन ने इन सभी समस्याओं को समाप्त कर दिया। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, अथवा क्वेश्चन पूछा गया, स्वयं सहायता समूह ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और महिलाओं के सहायक रूप में अहम भूमिका निभाई है, इस कथन के समर्थन में स्वयं सहायता समूह के कार्यों को उल्लेख कीजिए। स्वयं सहायता समूह देख सकते हैं, तो गरीब परिवार और महिलाएं अपने व्यावसायिक और कृषि कार्यों के उद्देश्य के लिए समय पर कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को संगठित कर उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। समूह नियमित रूप से बचत करता है तो बैंक से बिना किसी जमानत या ऋणधार के छोटे ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है, उसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट 1919 को अन्यायपूर्ण क्यों कहा गया है, इसका विरोध भारतीयों ने किस प्रकार किया है। तो रॉलेट एक्ट दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा सकता है। ठीक, जलियांवाला बाग के हत्याकांड क्या था। ठीक है, असहयोग आंदोलन से भी क्वेश्चन, संविधान बाग आंदोलन क्या, दांडी यात्रा क्या, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, तो राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, राजनीतिक दल के गुण क्या क्या हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के प्रति नागरिकों के असंतोष की एक सार्वजनिक अभिव्यक्ति लोकतंत्र की सफलता को दर्शाती है, इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। जी हाँ, इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी कर लेना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो है वह, विश्व में लोकतंत्र के विचार के लिए भारी समर्थन है, इस कथन का समर्थन उदाहरण सहित कीजिए। तो विश्व में लोकतंत्र का समर्थन जो है क्यों है, यहाँ से भी आपको देख लेना है दोस्तों। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ही वर्षों में भारतीय बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है, वैश्वीकरण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो भारतीय बाजार जो पूर्ण से परिवर्तित हो गया है, तो वैश्वीकरण संदर्भ इस कथन की पुष्टि करनी थी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से जो प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड में भी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, वैश्वीकरण से भारतीय कंपनियों के क्या लाभ हुए हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो वैश्वीकरण से भारतीय कंपनियों को क्या लाभ हुआ है, ये देख सकते हैं कि क्या लाभ हुआ वैश्वीकरण से भारतीय कंपनियों को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो है वह है स्रोत आधारित प्रश्न। क्या है स्रोत आधारित प्रश्न। ठीक है, असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया, स्रोत आधारित प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट दिए गए पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। व्यापार की परिभाषा, व्यापार से क्वेश्चन पूछा गया है।
तो इस तरह से जो है स्रोत आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। मानचित्र पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक बनाकर नमक का कानून तोड़ा वह है दांडी यात्रा। ठीक है, दांडी। भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र दर्शाना है, या वाराणसी रेशम वस्त्र उद्योग केंद्र और अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग दोस्तों। तो यहाँ पर दांडी, भिलाई, वाराणसी और अहमदाबाद। ठीक है, तो ए में दोस्तों कौन सा है, तो ये है भिलाई। ठीक है दोस्तों, दूसरा है वाराणसी उत्तर प्रदेश, तीसरा अहमदाबाद गुजरात। क्लियर। इसके इधर से भी अब ये है तीसरा सैंपल पेपर जो सीबीएसई का मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों एक ही वीडियो मैंने आपको दे दिया है। ये कर लीजिए, इनफ है दोस्तों कल के प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो गांधी इरविन समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो गांधी इरविन समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। इस पार्ट से दोस्तों गोलमेज सम्मेलन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ, और प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन किसने भाग लिया, किसने भाग नहीं लिया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वायु परिवहन ने देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों में यात्रा को सुगम बना दिया, इस कथन के संदर्भ में वायु परिवहन के लाभ बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछा गया है, यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरह से देख सकते हैं कि राजनीतिक मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। ऋण की उच्च लागत का क्या अर्थ है और कर्जदारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ से तालिका में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, विकास में ऋण की अहम भूमिका होती है, इस कथन को उचित उदाहरण देकर स्पष्ट समझाइए। ठीक है, राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य बताइए, ऋण की ऊंची लागत का क्या अर्थ है और कर्जदारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, विकास में ऋण की अहम भूमिका होती है, इस कथन को उचित देकर समझाइए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अनौपचारिक क्षेत्रों से ऋण को भार को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। अगला है, सविनय आंदोलन में महिलाओं ने भी अहम भूमिका निभाई, इस कथन की व्याख्या कीजिए। राइट। बहुदलीय व्यवस्था क्या है, भारत ने बहुदलीय व्यवस्था को क्यों अपनाया, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक सरकारें पारदर्शिता स्थापित करने में सफल रहती हैं, इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है, इस कथन की तर्क से व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, प्रभाव, लाभ, हानि से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वैश्वीकरण के दौर में विश्व व्यापार को उदार बनाने में विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है, यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन है दोस्तों, पाठांश को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ से जलियांवाला हत्याकांड से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, भारत में के विशाल आकार, विविधता, भाषा, इधर सामाजिक व सांस्कृतिक, जो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो ये भी आपको कर लेना है। तो ये तो तीनों इम्पॉर्टेंट सैम्पल वे दोस्तों आपके सामने हैं, मैप के साथ, सॉल्यूशन के साथ, सारा कुछ अवेलेबल है। तो बस आपको क्या करना है, इन तीनों सैम्पल पेपर को पढ़ लेना है, समझ लेना है, याद कर लेना है, और यहीं से जो है आपको परीक्षा पत्र में जो है प्रश्न पत्र में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। सो वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।